की काउंटिंग का सिलसिला भी चल रहा है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं हम। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है तो वो भी जल्दी से आप जानिए। शिवपाल यादव की प्रसपा का सपा में विलय हो गया है, ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी एक हो गई है, क्योंकि प्रसपा बना ली थी नाराजगी के बाद, लेकिन अब एक हो गई है। झंडा लगाया गया है समाजवादी पार्टी का। सैफई में शिवपाल यादव के घर पर लगा है झंडा और वो बदल चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि अब एक बैनर के तले ये पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट हो चुकी है। जिस तरीके से नाराजगी की खबरें पहले ही लगातार सामने आती थी, वो नाराजगी इन चुनाव के नतीजों ने अब पूरी तरीके से बदल दी है और अब परिवार मिलने के साथ साथ यहां आगे की रणनीति पर भी काम होगा। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि झंडा भी एक हो गया है और शिवपाल यादव की प्रसपा का सपा में विलय हो चुका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, शिवपाल यादव के घर पर झंडा बदल चुका है अब। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उस कयासों पर अब फिलहाल ये कह सकते हैं मुहर लगी है और अब प्रसपा का जो झंडा था शिवपाल यादव की गाड़ी से वो हटाकर अब सपा का झंडा लगा दिया गया। जो झंडा है वो चेंज कर लिया गया है। जैसे ही मैनपुरी की सीट जो है वो जीती गई है, उसके बाद जो दूरियाँ थी, जो हल्की फुल्की जो पार्टी की जो दूरियाँ थी वो भी खत्म कर दी गई। मतलब साफ है कि अब आज से शिवपाल यादव बतौर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जो है वो जाने जाएंगे। अभी हालांकि सपा विधायक जरूर थे लेकिन प्रसपा के अध्यक्ष थे, तो ऐसे में अब प्रसपा का झंडा हटा दिया गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि प्रसपा। देखो विशाल, क्योंकि शिवपाल यादव से जब मैनपुरी में थे बात की थी तो शिवपाल यादव ने संकेत दिए थे कि देखिए ये सवाल पूछा गया था क्या प्रसपा का सपा में विलय होगा, तो उन्होंने संकेत दिए थे कि हाँ हो सकता है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन चुनाव के अब नतीजे शानदार रहे, पक्ष में रहे, तो इसीलिए विलय। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि आज परिणाम आए और रिजल्ट आने के बाद अब आज जो है फिलहाल इसकी घोषणा जो है वो कर दी गई है। आज अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने आए, उनका पैर छुए, उसके बाद पैर छूने के बाद जो झंडा है वो चेंज कर दिया गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि गाड़ी से जो झंडा था उसको बदल दिया गया। अब उनकी गाड़ी पर प्रसपा की जगह पर सपा का झंडा लगा। हालांकि लगातार सुबह से ये कहा जा रहा था, जो तमाम जो नेता थे वो कहते थे कि प्रसपा का झंडा लगा के चलते हैं, चुनाव के बाद जो है कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो पारिवारिक दुनिया तो पहले विशाल हम दर्शकों को सुना देते हैं शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि जीत की तरफ बढ़ रही है डिंपल यादव, उस पर क्या कुछ कहना, फिर आपके पास लौटेंगे। गाड़ी का आज से हम समाजवादी पार्टी का झंडा लगेगा। गाड़ी का आज से हम समाजवादी पार्टी का झंडा लगेगा। गाड़ी का आज से हम समाजवादी पार्टी का झंडा लगेगा। समाजवादी पार्टी का झंडा लगेगा आज से। एक बार फिर सुनिए। गाड़ी का आज से हम समाजवादी पार्टी का झंडा लगेगा। विशाल, समाजवादी पार्टी का अब झंडा लगेगा, यानी साफ है कि अब सपा और प्रसपा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही पार्टी सपा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब सपा और प्रसपा नहीं कहा जाएगा, अब केवल सपा कहा जाएगा। प्रसपा का विलय हो गया, मतलब झंडा लगने का मतलब है प्रसपा का सीधे तौर पर विलय हो गया है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि अब फिलहाल जो है आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि इस वक्त अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक कमरे में बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रही है। और चूंकि लगातार अभी काफ़ी देर तक जो है दोनों एक साथ है और तमाम जो समर्थक थे उनके बीच में ये फैसला किया गया कि जो झंडा था उसको बदल दिया गया और अब प्रसपा का जो झंडा है वो हटा दिया गया, सपा का झंडा। और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि सभी लोग अब प्रसपा का झंडा हटा देंगे। मतलब साफ है कि जो बात ये कही जा रही थी कि लगातार कि प्रसपा जो का जो है विलय हो जाएगा, तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अब प्रसपा का जो विलय है वो कर दिया गया है। अब केवल सपा रहेगी और सपा के बड़े नेता के तौर पर शिवपाल यादव जो है कहेंगे। अभी हालांकि सपा विधायक जरूर थे लेकिन अब सपा में जो फैसले होंगे उनमें उनकी भूमिका होगी और पूरी एक बड़ी भूमिका के तौर पर शिवपाल यादव की सपा में वापसी हुई है। और अब प्रसपा के जो तमाम नेता हैं वो विशाल, जिस तरह लड़ाई थी नेताजी के सामने, चाचा भतीजे की जो लड़ाई रहती थी वो अक्सर सामने रहती थी, सुर्खियों में रहती है। नेताजी के रहते हुए परिवार एकजुट नहीं हुआ, लेकिन नेताजी के साथ ये झंडा वाली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवपाल यादव के बेटे भी नजर आ रहे हैं, विक्ट्री का साइन, और देखिए उन्होंने ये सपा का जो झंडा है वो आप देख सकते हैं,
ये लगा लिया अपनी गाड़ी पर, शिवपाल यादव के बेटे हैं और आप देख सकते हैं उन्होंने ये तस्वीरें वाकई में ये बयां करती है। विशाल, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि नेताजी के रहते हुए परिवार एकजुट नहीं हो पाया, लेकिन नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी ने मिला दिया इस परिवार को फिर से। देखिए, बिल्कुल नेताजी भी इस बात को हमेशा जोर देते थे कि सब परिवार एक रहे और इस बात को लेकर वो हमेशा कोशिश भी करते रहे। और ये जो उपचुनाव था, ये जीत हार अपनी एक जगह है, लेकिन इन उपचुनाव में पूरे परिवार ने एक साथ अपना दम दिखाया। हर मंच पर पूरा परिवार एक साथ रहा और वो तस्वीर हमने देखी। लगातार हम ये कह सकते हैं कि लगातार एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल साफ है कि अब चूंकि देखिए परिवार एक हो गया है तो अब पार्टी भी एक होनी चाहिए थी। ये जो पार्टी के जो परिवार के लोग थे उनका मानना था। और इसीलिए क्योंकि जब हमने धर्मेंद्र यादव से बात किया था, तेज प्रताप से बात किया था, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं, दल अलग भले नहीं है, भले हैं, लेकिन वो जो है जल्द से जल्द उस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो ये फैसला लिया जा चुका था कि जैसे ही परिणाम आएंगे उसके बाद ये जो विलय है ये हो जाएगा। और अब फिलहाल देखिए जैसे ही मार्जिन 1 लाख के ऊपर पहुंचा डिम्पल यादव का, तुरंत ये फैसला लिया गया और फैसला लेने के बाद अब जो है प्रसपा का झंडा हटाकर सपा का झंडा जो है वो शिवपाल यादव की गाड़ी में लग गया। जी ठीक है विशाला, बनी रहेगा, वापस आते हैं आपके पास। अजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरीके से कहें कि अभी एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, प्रसपा का समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है और जैसे कि संकेत पहले ही मिल रहे थे। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। खुद शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा उठा लिया, लेकिन कई सारे बयान जो मैनपुरी के चुनाव में आपको देखने को मिला, दिव्या, खुद शिवपाल सिंह यादव ने मन से कहा कि अखिलेश ये मेरा समर्पण समझिए, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया तो मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा और मैं बहुत उपयोगी हूं, आपके काम आऊंगा और मेरा पूरा जीवन समर्पण है। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव ने, दिव्या, उस वक्त बनाया था जब शिवपाल और अखिलेश में 2016 में जब विवाद हुआ, उन्हें जो पीडब्ल्यूडी मंत्री पद से हटाया और उसके बाद पार्टी जो अलग हो गई और समाजवादी पार्टी अखिलेश के पास आ गई कई सारे विवादों के बाद। 29 अगस्त 2018 को शिवपाल सिंह यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था और बाकायदा उसमें बतौर अध्यक्ष उसमें शामिल हुए थे। परिवार के कई सारे लोगों को शामिल किया गया था, आदित्य यादव को उसमें जिम्मेदारी दी गई थी। यानी 29 अगस्त 2018 को जो फैसला शिवपाल सिंह यादव ने लिया था उस बिल्कुल सही समझ से और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश आता है क्या? साफ संदेश आता है? आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी तो 2024 में मिलकर लड़ेंगे चुनाव और समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। अजीत, ये बहुत मायने है। नेताजी के निधन के बाद अब परिवार एकजुट हो रहा है, मिलन हो गया मैनपुरी में। अब देखिए, बिल्कुल शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों इस बात को समझते हैं कि अगर अलग अलग रहेंगे तो नुकसान दोनों का है और उन्होंने देख भी लिया है। जितने भी इलेक्शन हुए 2022 का आपने देखिए उपचुनाव का परिणाम आया और जो मैंने पहले बात कही, शिवपाल सिंह यादव जानते थे कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव भी समझते हैं कि शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा चेहरा है और उनके परिवार का। इसीलिए जब मंच पर होते थे तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी के चुनाव में कहा कि चाचा हमारे सियासत के परंपरागत नेता हैं और जब वो झूला झुलाएंगे तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाएगा। और शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि अखिलेश आप मेरा पूरा जीवन तुम्हें समर्पित है, तुम जैसे चाहो मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब 29 अगस्त 2018 को जो पार्टी उन्होंने बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा, उसका समाजवादी पार्टी में विलय होगा। और देखिए, जो अभी वो कह रहे थे कि 2024 मिलकर लड़ेंगे, 2024 मिलकर लड़ेंगे और इसके पहले उन्होंने अखिलेश यादव ने भी कहा था कि कन्नौज की सीट भी हम नहीं छोड़ेंगे। यानी साफ हो गया कि डिम्पल यादव जो है मैनपुरी से चुनाव फिर लड़ेंगे 2024 का और अखिलेश यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से लोकसभा का। पहले भी वो इशारा कर चुके हैं। तो अब समाजवादी पूरा जो पार्टी के साथ साथ जो सैफई परिवार है, जो आपस में तनातनी आपस में अनबन था, वो नेताजी की निधन के बाद, नेताजी के देहांत के बाद और ये मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव ने पूरे परिवार को एक कर दिया। अब समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल लेकिन अजीत, अगर हम देखें मैनपुरी में जो जीत हो रही है, जीत की तरफ जो बढ़ रही है, सिर्फ डिक्लेरेशन होना बाकी है। तो मैनपुरी में जिस तरह समाजवादी पार्टी की जो अभी स्थिति थी, क्योंकि आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए लोकसभा उपचुनाव, लेकिन 2024 से पहले, निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को संजीवनी मिली है। इसका मतलब देखिए, बिल्कुल संजीवनी है और ये अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर मैनपुरी समाजवादी पार्टी हार जाती तो मुलायम सिंह यादव की सीट थी, 14 में जीते वो, उसके बाद 19 में गठबंधन में जीते, 92,000 वोटों से जीते। बीजेपी दावा कर रही थी कि बसपा को हटा दीजिए तो हम सीट जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह से
जसवंत नगर में वोटिंग हुई है, करहल में वोटिंग हुई है। एक जगह से शिवपाल सिंह यादव विधायक है, दूसरी जगह से अखिलेश यादव विधायक है। जिस तरह से माहौल समाजवादी पार्टी ने बनाया, अखिलेश यादव एक भी दिन कहीं नहीं गए, एक रैली करने रामपुर गए तो शाम को वापस आ गए। 10-10, 15-15 सभाएं खुद डिंपल यादव को कभी बिल्कुल, और वो मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है अजीत। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि इस चुनाव की जीत में बड़ी भूमिका एक तरीके से शिवपाल यादव की भी रही है, तो इसलिए जीत का इनाम भी जल्द उन्हें मिल जाएगा। किसी बड़ी भूमिका में वो नजर आ सकते हैं समाजवादी पार्टी में। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, यानी अखिलेश यादव की जगह पर शिवपाल सिंह यादव को नेता विधानसभा बनाया जा सकता है, विधानमंडल दल का, समाजवादी पार्टी का, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा और फिर वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो इससे एक तीर से कई निशाने हो जाएंगे। एक तो उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी जो कम की जा रही है, दूसरा उन्हें बंगला देना पड़ेगा जिसपे खतरा मंडरा रहा है, नेता विधानमंडल दल हो जाएंगे तो जो गोमती रिवर फ्रंट समेत जो जांचें खुल रही है उसमें भी उनको राहत मिलने की संभावना हो जाएगी। तो अखिलेश यादव अब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव नहीं है तो उन्हें शिवपाल सिंह यादव की चेहरे की जरूरत पड़ेगी। और मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि सियासत में चेहरे के बहुत मायने होते हैं दिव्या, और शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हो सकता है। और बड़े चेहरे थे जब मुलायम सिंह यादव थे, तो मुलायम सिंह यादव को बड़े मंत्री बोलते थे मैनपुरी इटावा सैफई के लोग, और शिवपाल सिंह यादव को छोटे मंत्री बोलते थे। इसीलिए जसवंत नगर के एक सभा में शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव को लोग नेताजी कहते थे, अब अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहिए, और अब मेरा पूरा जीव समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए समर्पित है, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो और अखिलेश यादव लगातार जब भी मैनपुरी में लोकसभा में चुनाव किए तो उनकी गाड़ी में बाएं तरफ अखिलेश यादव होते थे, दाहिने तरफ शिवपाल सिंह यादव। कई रैलियों में हमने देखा, उनसे बातचीत भी की। तो लेकिन अब सबसे देखिए अहम पूरा बात तो ये परिवार अजीत, एकजुट जो होगा। अभी समाजवादी पार्टी और प्रसपा अलग अलग नजर आते थे, कार्यकर्ता भी एक दूसरे पर भी आरोप लगाते थे, एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन आज जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, झंडा एक हो जाना, कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार हो गया है इससे। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। और देखिए, मैनपुरी में जब चुनाव हो रहा था शुरुआती दौर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में वो तालमेल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, अखिलेश और शिवपाल एक साथ मंच पर दिखने लगे, एक गाड़ी में दिखने लगे, वैसे ही कार्यकर्ता भी एक साथ दिखने लगे और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। और इस बात को अखिलेश यादव भी समझ गए, शिवपाल सिंह यादव भी समझ गए कि दूर दूर रहकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर एक साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, तो जो सत्ताधारी दल है वो भी हमसे झुकेगा और हमारे जो कार्यकर्ता वो भी एकजुट होंगे और हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। दिब्बा, बिल्कुल अजीत आप बने रहेगा। विशाल का रुख कर लेते हैं, विशाल सैफई की जरा तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? खुशी का माहौल, उत्साह। देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं कि इस वक्त जो है एक बंद कमरे में जो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, अंशुल यादव, आदित्य यादव, ये सभी लोग जो है बैठकर बातचीत कर रहे हैं। चूंकि ये फैसला लिया गया है, सपा का झंडा लगा दिया गया है, तो ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर जो एक योजना है वो बनाई जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि इसी कमरे में जो है सभी लोग जो है बैठे हुए हैं, मंथन चल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल जो है ये जो पूरा जो समीकरण है, खासतौर से जब आज जिस तरह से जो रिजल्ट आए उसके बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो है वो अब राजनीतिक दलों से भी एक हो गए, मतलब प्रसपा का विलय कर दिया गया। देखिए, इस बात की कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि प्रसपा का विलय होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये शायद थोड़ा सा जो है ये कह सकते हैं किसी ने नहीं सोचा था। लोगों ने सोचा था कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद 1 महीने 15 दिन का वक्त लगेगा और जो है विलय होगा। लेकिन लगातार हमने भी कल इस बात को लेकर बाकायदा एक बहुत बड़ी भूमिका जो है नेता प्रतिपक्ष की शिवपाल यादव को मिलने वाली है, ये सबसे पहले हमने बताया था और ये दिखाया भी था कि कैसे नेता प्रतिपक्ष की उनको भूमिका दी जाएगी। तो उसी के लिए एक बड़ा कदम है। और ये बिल्कुल विशाल, क्योंकि ये तो शुरुआती जंग है, आगे नगर निगम का चुनाव भी होना है।